मुझे अभी मुझे सीखना है लैपटॉप का। मैं अपने आईपैड से लिया करूंगी। तो राहु फोर्थ हाउस में जिस किसी के भी है, वो अपने आप को अनम्यूट करके जरा बात करे मुझसे। देखिए, जब भी राहु फोर्थ हाउस में होगा, सुन लीजिए, घर में हमेशा पानी लीक होता रहेगा। टैप टपकता ही रहेगा। आप ठीक करा लोगे, रिपेयर करा लोगे, फिर कोई ना कोई ऐसा होगा, या सीलन बहुत ज्यादा आ जाएगी। ऐसा है। कविता मुंद्रा जी का हैंड रेज है। कुमार सर। अनम्यूट नहीं हो रहा, ओके। हाँ मैम, होता है। हाँ, होता होगा ना। तो आपके लिए हाँ एक यही सजेशन है कि जब भी टैप लीक करे, आप उसको रिपेयर करा लो, बहुत जल्द, जितना जल्द हो सके उसको रिपेयर करा लो। नहीं तो जी आपका मैम। जो घर का लिक्विड फ्लो है ना, कहीं से भी वो ऐसा बहेगा पानी की तरह। इधर से पर पैसा आने की बात होगी, उधर से निकल जाएगा पैसा। ऐसा खर्चा आके हाँ, खड़ा हो जाएगा कि आपका पैसा आते ही निकलने का पहले हो जाएगा उसका। सही ऐसा बात। होता सुषमा जी, होगा। हाँ, सुषमा होता जी है। एंड गर्विका जी, आप भी अपने आप को दोनों अनम्यूट कर सकते हैं। उसको टैब को ये बंद फोर्थ हाउस में है। बट मैम, ये अपना कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए। दैट लुक्स वेरी गुड इफ यू आर स्विचिंग ऑन द कैमरा। So my mobile will get hanged up, sir. Yesterday I tried and I couldn't get it back again after long. I missed the class. Ma'am, मैम, I have Ketu in my fourth house. I have Ketu in my third house, but there will be a water leakage. One tap खराब हुआ तो next time और एक खराब हो के always there will be leakage in the tap and there will be this one सीलन भी हमेशा wet रहता मैम. तो मैम, आपका दो घरों का वो दे रहा है। आपको शोल्डर पेन होता है? शोल्डर पेन, नेक पेन होता है? बैक में पेन, अपर साइड में? कभी? होता मैम, कभी 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 होता. तो आपका केतु ना इन प्लैनेट केपी पे थर्ड हाउस में शो हो रहा है, बट वो है फोर्थ हाउस में। उसके रिजल्ट दे रहे हैं। No, no, I'm telling Ketu है मैम, केतु है मगर आई एम फाइंडिंग दिस रिजल्ट. हाँ हाँ, सुषमा मैं जी, सुषमा जी, केतु केतु हो या सुषमा जी, राहु हो। आपको हेल्थ इश्यूज भी बहुत होंगे। हाँ सर है, और पाओ थोड़ा सा मैम. रिलेशनशिप इश्यूज भी आपको चल रहे होंगे, इफ वी आर नॉट रॉन्ग। आई एम नॉट मैरिड येट. हाँ। या तो या मेरे देखिए मैम। मतलब, आपके साथ में किसी ने डिच भी किया होगा, मींस आप किसी को पसंद करते होंगे, वो आपको छोड़ के चला गया होगा। इट लुक्स लाइक दैट। Means fourth house, the third house Ketu gives this result. या यस मैम। यस। Actually, no, many people they come to me and finally I'll be getting cheated by them. यस यस मैम। और मैम, आपका ना कोई भी काम कभी भी इजीली नहीं होता है। हाँ मैम, बहुत मुश्किल से होता, कभी बहुत होता ही मुश्किल नहीं से है. होगा। यस ओके, यस। थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू मैम। जिनकी नहीं, जिस किसका भी राहु सेकंड हाउस में होगा, वो हमेशा अपने ग्राउंड फ्लोर से ऊपर, मतलब फर्स्ट फ्लोर में रह रहा होगा। मतलब ऐसा सर्कमटेंसेस हो जाएंगे कि आपको फ्लैट में शिफ्ट होना होगा। आपको ग्राउंड फ्लोर में रहने का वो मौका नहीं मिलेगा। आप हमेशा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, कहीं ना कहीं ऊपर ही रह रहे होगे। ऐसा है। ओके। किसका है? कविता मुंद्रा जी भी कुछ कहना चाहते हैं? लावण्या। ओके। वन सेकेंड, मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ। ठीक है। प्लीज, मगर एक सभी से एक सविनय निवेदन है, पूरा क्लास से एक सविनय निवेदन है। जिसका नाम लिया जाए वो अपने माइक को ओपन करके वो बात करे। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आप लोगों का गला दबा रहा हूँ, मुझे वो मजा नहीं आ रहा है। वेरी सॉरी टू से दिस वर्ड। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू बट एक सर। गुजारिश रहेगी, सभी लोग अपने आप को ना माइक को बंद कर लेंगे। मैम जिसका नाम लेंगी, प्लीज वो अपना माइक ओपन करके बात करेगा, वापस बात करने के बाद में माइक बंद कर देगा, प्लीज। इट्स अ कुमार रिक्वेस्ट। सर, आप भी ऑनलाइन ही रहोगे? अपने पेशेंट को थोड़ा टाइम आगे का दे दो। आपको जाना नहीं है। जस्ट गेट मी 1 मिनट, 1 मिनट।
Yes. Everybody is unmuted now. मैम मैम लास्ट जिससे वाला बोलते जाएं रिपीट कर वो एक दीजिएगा जना please। अपना हाथ उठा करके, जैसे कोई भी हाथ रेज करता है, यानी इमोजी सेंड करना है। हाथ कई बार क्या होता है नीचे की तरफ हुआ तो नहीं दिखाई देगा, स्लॉट्स बड़े छोटे छोटे होते हैं, और हम लोगों की उम्र लगभग 45 से ऊपर की हो चुकी है, तो आंखों में इतना अच्छा स्ट्रांग विजन ना होने की वजह से हो सकता है कि आपका हाथ खड़ा हुआ दिखाई ना दे। तो अगर हाथ दिखाई नहीं देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सभी से एक रिक्वेस्ट है, जस्ट सेंड वन इमोजी दैट योर हैंड हैज बीन रेज्ड, और जैसे आपकी बात हो जाए उसके बाद में आप अपना इमोजी को डाउन कर दीजिए, यानी उसे हटा दीजिए। इट विल बी वेरी गुड, राइट। वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन। आप लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। वामिका मैम प्लीज गो अहेड। मैं रिपीट करती हूँ, जिनका भी राहु सेकंड हाउस में होता है, वो कभी भी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहते। ऐसा है? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. थैंक यू। Yes. नहीं, नो मैम, नो, तो आपका नो फिर राहु सेकंड हाउस में नहीं, या फर्स्ट हाउस या थर्ड हाउस से नहीं। वो कर रहा है? एक्चुअली मेरे हस्बैंड का है सेकंड हाउस में। हम ऑलवेज हम ग्राउंड फ्लोर में ही रहे हैं। हाँ मैम, वही मैं बता रही हूँ कि हमें शो दिख रहा है वो, बट वो हम्म। फर्स्ट हाउस का या फिर थर्ड हाउस में होगा, शिफ्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो हमारी कुंडली में वो दिख रहा है, बट वो रिजल्ट कहीं और का दिख रहा है। मतलब वो है वहां पर ओके। विजिबल, लेकिन कहीं और भी है, अच्छा, उसके रिजल्ट ज्यादा दे रहा है, मतलब वो इफेक्ट कर रहा है दूसरा। इफेक्ट कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक। क्योंकि ये वक्री होते हैं ना ये दोनों, मतलब ये दो घरों का भी रिजल्ट देते हैं। तो किस हम्म। स्ट्रॉन्ग किस घर का दे रहे हैं, वो हमें दूसरी कुंडली का निकाल के, केपी का निकाल के फिर देखते हैं कि कहाँ से दे रहा है। अच्छा, क्योंकि थर्ड में चंद्र है ना, मतलब जो शो कर रहा है उसमें। हाँ, ओके। आपके थर्ड में चंद्र है? हाँ, हस्बैंड वाले में है थर्ड में चंद्र। ओके। और मैंने पूछा अभी सेकंड में ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बताइए कि आपके हस्बैंड की मदर की तबीयत कैसी रहती है? वो तो पास हुए हैं, हो चुके हाँ, हैं तो काफी। देखिए, आपका राहु थर्ड हाउस का ही दे रहा है चंद्र के साथ। अच्छा जी। ठीक है, ठीक नहीं तो ठीक। आपकी मदर इन लॉ हम्म होनी चाहिए थी। हाँ, उनका चंद्र और ब्रेन राहु स्टॉक। हाँ एक ही घर का रिजल्ट दे रहे हैं। हाँ हाँ, बीटी बहुत शुक्र, जल्दी, हाँ। मतलब जल्दी माँ का जाना हो जाता है ऐसे में, हाँ जी, हाँ जी। या फिर बहुत सीवियर हेल्थ इश्यूज होते हैं। ठीक है, मतलब हेल्थ इशू हुआ तो एकदम खैर था, बीपी प्रॉब्लम हाँ थी, हाँ ब्रेन स्टॉक भी हुआ था। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सडन हम्म, होता है, और सडन एकदम से उनका वो दिक्कत हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, ओके। जिनका भी शुक्र, मतलब वीनस नाइन्थ हाउस में होगा, उसको हमेशा गिफ्ट में परफ्यूम मिलेंगी, और वो इतना शौकीन होगा परफ्यूम का, वो हमेशा, मतलब उसका नहाया हुआ परफ्यूम में खुशबू। मैम तो वीनस इज देखिए इन किसका है। 6th हाउस। नाइन्थ हाउस में वीनस, अच्छा। जिस किसी का भी होगा, उसको बहुत शौक होगा परफ्यूम का। अंजू जी का हाथ रेज है, बताएं अंजू जी। नहीं मैम, नहीं, वो डाउन कर लेती हूँ, मैं पहले ही किया था, सॉरी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। मैम सौम्या लाल, मैम एक चीज और जाननी थी प्लीज, बताएं। कि एक तो ये केपी टर्म नहीं मुझे समझ आई, और वक्री और रेट्रोगेट ये बहुत सुने हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है? मैम ये वैदिक का है, वैसे हमारे लाल किताब का नहीं है, बट जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं एक एक चीज क्लियर करूंगी आपकी। अच्छा, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, शंकाएं हैं, उन सबका समाधान होगा। ये ओके काफी मैम। डिटेल सब्जेक्ट है, और डिटेल में काफी टाइम लग जाएगा एक ही चीज को बताने में, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी डिटेल में। अच्छा ठीक हाँ। है, और मैम ओके। जिनका बॉक्स खाली है, सिर्फ नंबर लिखा हुआ है और कोई भी प्लैनेट वहां शो नहीं हो रहा, उसका क्या मतलब रहता है? का ये कि वो जो प्लेनेट जहां भी बैठा है वहां का असर दे रहा है। ओके, ठीक है मैम। ठीक है? मैम सबकी क्योंकि हर तरह वो किसी लिखने की बात के कर रहे हैं। 12 राशियां और 9 प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई घर तो खाली होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कल किसी का था कि एक ही 5 प्लेनेट एक ही घर में बैठे हैं, तो वो यस पंचायत मैम, बोलते हैं। मेरा भी यही है कि मोस्टली ना 5 घरों में ही सारे प्लैनेट हैं और बाकी सब खाली है। हाँ, तो देखो, इसको ग्रहों की पंचायत बोलते हैं। ये ओके। आप अपना नाम बताएंगे? कीर्ति कीर्ति यादव। कीर्ति यादव। आप अपना लाइफ जी। का एक एक्सपीरियंस बताइए कि लाइफ आपकी अब तक कैसी रही।
मैम अभी जो आपने फोर्थ हाउस वाला बताया था, तो फोर्थ हाउस के सारे सर्कमटेंसेस हैं और फोर्थ हाउस में राहु है मेरे में। यस। और आपका जो सारे सारे प्लैनेट एक ही घर में है, वो घर कौन सा है, भाव कौन सा है? मैम एक तो थर्ड में है शनि है, नेपच्यून यूरेनस, और ट्वेल्थ में है वीनस और सूर्य और मरकरी, और मतलब एक टेंथ में है एक साइड है, आपके एक साइड में सारे प्लैनेट्स हैं, ऐसा बोल रहे हो आप, राइट? या एक घर में? नहीं मैम, जैसे ट्वेल्थ में 3 प्लैनेट हैं, टेंथ में 3 है, और थर्ड में 3 है। ओके, बाकी लगभग खाली है सारे। ठीक है, मतलब थर्ड में है और 11th में है और नीचे का पूरा खाली है। यस मैम। और थर्ड में राहु या केतु है? मैम राहु फोर्थ में है, थर्ड में राहु शनि फोर्थ है। में, 10th में शनि है। जी मैम, शनि के ठीक है, साथ नेपच्यून यूरेनस। ओके। तो आपको फाइनेंशियली काफी आपको स्ट्रगल करना पड़ता होगा, मतलब अपने वर्क ये वर्क के लिए भी, काम के लिए भी। यस मैम, पैसा मतलब आता भी दिखता है लेकिन वो रुकता नहीं है, और यस काम भी यस, मतलब लग रहा है कि हो रहा है, बट बस कहते हैं ना, बस। मनी फ्लो नहीं। हाँ, मनी फ्लो नहीं होगा, आपका जॉब रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको लगेगा यस मैं मैम। इंटरव्यू दे के आई हूँ, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वहां आपकी बात नहीं बनती होगी, ऐसा होगा। यस मैम। जी। हाँ, तो इसके बारे में हम जब कोर्स में आएंगे तब बात करेंगे, है ना? ओके मैम। हाँ ओके मैम। मैम, सिमिलरली मेरा भी जो एक ही साइड ऑफ द कुंडली में, मेरे राइट साइड में ही सारे ग्रह हैं अदर देन केतु, ऊपर से नीचे तक, और 5 ही घरों में सारे बैठे हुए। यस मैम, आपका फर्स्ट हाउस में कुछ है? फर्स्ट हाउस इज, हाँ, मून एंड जुपिटर। ओके, हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है मैम, आपकी कुंडली की डिस्कशन हम कोर्स में ही करेंगे। ठीक है, ठीक। मैम और जी, मेरे भी 5 हाउस में ही है सभी, मतलब 5 में ही है सभी कुछ। ओके, सारे कि सारे प्लैनेट्स? नो मैम, एक में मतलब हम मतलब 5 में डिवाइडेड है सारे, बाकी सब मतलब खाली हैं। अच्छा ठीक है, मैं जो जो बताती हूँ, अगर आपके वहां वहां बहुत सारे प्लैनेट के साथ भी अगर वो वाला प्लैनेट बैठा है ना, तो जी। उसका भी असर वहां वहां से मिलेगा आपको। ओके मैम अगर वीनस सैटर्न और मून तीनों एक ही हाउस में हो, सेकंड हाउस में, लाइक। विनस सैटर्न एंड मून, ठीक है। अच्छा, अभी हम पूछ रहे हैं मरकुरी, जिसका भी सेकंड हाउस में होगा, वो बोलने में ऐसा होगा इंसान कि उसको कोई हरा नहीं पाएगा, है ना? डिबेट, अगर वो अपने ओके, डिबेट पे आ जाए तो उसको कोई हरा नहीं पाएगा। इफ मरकरी इज इन सेकंड हाउस। यस ओके। मरकरी शुक्र। नो, बुध। यस, नो सॉरी, बुध बुध। वीनस बुध, हाँ, ओके। मेरा है मैम। अगर आपसे कोई बात करेगा या आपको अपनी बात किसी को बतानी होगी तो आप बहुत अच्छे से बता पाओगे, बिल्कुल। और बोलने में इतने माहिर होते हैं कि अगर आपकी 2 रुपए की कोई चीज है, आप वो 100 रुपए में बेच सकते हो। बिल्कुल सही, मार्केटिंग की मैं हूँ। ओ। एकदम, मतलब इतना मीठा इतना प्यारा कि लोग ना सुनना चाहेंगे, सुनते रहेंगे कि जी। अच्छा, हम्म, मेरा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, मतलब आपकी हर बात को एग्री करेंगे। जी। मैं मनवा के ही रहती हूँ। मनवा के, हाँ, वो मन वो वही वाली बात है ना, बोल रही ना, ऐसा होगा कि मानना ही पड़ेगा सामने वाले को। सूर्य बुध दोनों साथ में बैठे हैं। कोई बात नहीं, वो तो खैर बहुत ही अच्छी बात है, बट मतलब वो मान के ही रहेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे लोगों को बहुत अच्छी बहुत अच्छा सेल कर सकते हैं, बहुत अच्छे इनके अंदर गट्स होते हैं। तो आप कुछ भी करना चाहो ना, तो अच्छा से मार्केटिंग का कुछ भी करो आप। हाँ मैम, वो है, गंजे को भी कंघी बेच देती हूँ एक बार मैं, वैसे मेरा मार्केटिंग का क्या इतना बात है। ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस किया है, किसी ने मेरा नहीं, मतलब गुड्स लिया ऐसा बन ही नहीं सकता। एक बार हाँ, order करे, मेल करे, हो जाता मेरा ऑर्डर पक्का। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको हायर कर लेते हैं हम। हाँ जी, ले लो बिल्कुल। मेरे को, मैं उधर आ जाती हूँ। जी। अच्छा, जिनका भी केतु जब भी फोर्थ हाउस में होगा, जिन किसी का भी है, वो अपना हैंड रेज करके बताएं। उनका कोई भी लाइफ में सडन सडन अचानक से बदलाव आता है उनकी लाइफ में, एकदम से, जिसका भी फोर्थ हाउस पे केतु होता है। किसी का है? मैम, मैम सपना डावा। सपना डॉ, अच्छा आप बताएं, जी। अचानक से ऐसा होता है, अचानक?
ऑल ऑफ अ सडन जैसे कुछ कुछ चीजें, हाँ, हाँ अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी जैसे होता है मैम। यस मैम। मैम मेरा भी है। तो आप लेकिन अपना ऐसा बताएं। मैम ऐसा कुछ नहीं है कि ऑल ऑफ सडन कुछ हो, लेकिन हाँ मगर मेरे फोर्थ हाउस में केतु है, राहु नहीं है। केतु है ना, तो वो ऑल ऑफ द सडन मतलब अचानक आपका ट्रांसफर होगा, ऐसा कुछ। आपको Just hold for 1 second. ओके, तो आपका फिर केतु फोर्थ से नहीं बोल रहा है, कहीं और से वो कर रहा है, असर दे रहा है। ओके मैम, ओके मैम। मैम मेरे फोर्थ में केतु, बुध और मंगल तीनों है। ये चल रहा है, हाँ ये पूरा हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, फोर्थ हाउस राहु जिसका भी होगा, उसने लाइफ में कोई ना कोई एक गलत फैसला जरूर लिया होगा, चाहे वो मैरिड शादी का हो या कोई भी एक, उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि उसने ये गलत फैसला लिया है और ये लेना नहीं चाहिए था। आप अपना देखिए, चेक करें और बताएं प्लीज, फोर्थ में जब राहु होगा। मैम इज इट ओनली वन और दे कीप रिपीटिंग द नहीं मैम, एरर? किसी के साथ भी हो वो अपना असर तो देगा। नहीं मतलब एक ही बार डिसीजन ऐसा गलत लेते हैं या हाँ लेते मतलब रहते हैं? कोई ऐसा बड़ा एक एक लाइफ में एक ऐसा डिसीजन बड़ा जिसके लिए वो पछताता है, मतलब कभी भी वो कोई भी बात होगी तो वो हमेशा ये बोलेगा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, इस तरह का, कि वो लाइफ टाइम तक याद रहेगा उसको वो डिसीजन। ऐसा डिसीजन तो हम लोग बहुत ले लेते हैं कभी कभी, बहुत बहुत सारे, लेकिन कुछ एक ऐसा होगा जिसका बहुत असर होगा हमारी लाइफ में। फोर्थ हाउस में 2 है मैम, RA और NE है मेरे। अरे राहु है, एन ई कुछ नहीं है, एम ई, अच्छा, NE, हाँ। एम होगा, एम। अच्छा एम ही है, नेपच्यून होगा मेरे ख्याल से। नेपच्यून नेपच्यून। नेपच्यून। हाँ तो आपका हम सिंगल ही मानेंगे राहु। अच्छा। आप बताएं, ऐसा आपके साथ हुआ है कभी, कोई ऐसा आपने हाँ डिसीजन लिया हो कि आपको लगा हो कि मुझे नहीं लेना था? हाँ, काफी बार होता है मेरे साथ ऐसे। यस, होता है, क्योंकि प्लेनेट अपना असर दिखाएगा ही जरूर। रुपेंद्र जी, आपको कुछ कहना है? आपका हैंड रेज है। जी जी मैडम। हाँ जी मैम, बताएं। देखिए, पहले तो अपन जैसे देखते हैं मैडम, 1 से लेके 12 तक जो अपन बनाते हैं, है ना, यस उसमें यस 1 से 12 तक राशियां हैं। जी। ठीक है, मेष वृश्चिक वगैरह है। दूसरा अपनी हाँ, लगन पत्रिका। लगन तो पत्रिका लगन को लगन पत्र देखिए, हम ना लाल किताब कुंडली जो देखते हैं ना, वो उसमें लगन ही एक का होता है, एक नंबर ठीक का ठीक लगन। ठीक ठीक हाँ है, ठीक है। हाँ तो हाँ मैंने जैसे यहाँ पर पहले में 1 में मेष है, और मेरे जब लगन पत्रिका में देखा तो वहाँ 6 नंबर आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं इसको ही छठवां घर मानेंगे क्या मैडम? नहीं 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 नहीं, वो एक नंबर ही रहेगा, जहाँ 6 नंबर लगन लिखा हुआ है ना, वो हम हम्म मेष राशि का लगन मानेंगे लाल किताब के अकॉर्डिंग। वैसे लगन तो आपका ये कन्या लगन है, ठीक है, हम कहेंगे कन्या राशि में आप लगन में पैदा हुए हो, लेकिन लाल किताब सिर्फ मेष राशि का लगन मानती है, वो कोई और नहीं, लगन नहीं जैसे मानती। जी, जैसे हाँ भी आप बोल रहे हैं ना, चौथा घर की 5वां घर 6वां घर, तो मैं किस हिसाब से देखना, ऊपर के 1 2 3 के हिसाब से देखना है, या फिर यहाँ जो 1 2 3 नंबर दिए उनके हिसाब से देखना? ये आप नहीं नहीं, वो नंबरों के हिसाब से नहीं, आप देखोगे पहला घर में पहला नंबर आप लिख दो, 6 को हटा के आप फर्स्ट लिख दो उसमें, ठीक है। जी जी तो ऐसे आप करते हैं, आप पूरा 12, जब आप 12th तक जाओगे तो पूरा 12 राशियां आपकी प्लेस हो जाएंगी। अगर आप 6 से भी लगाओगे तो 6 7 8 9 10, 7th हाउस में आपका 10 नंबर लिखा होगा, नीचे सबसे नीचे वाला, 6 के नीचे 7 हाउस, 6 के 10। नीचे तो फिर 12 आ रहे हैं मैडम, 12 शनि। हाँ शनि, हाँ हाँ। तो आप ना एक नंबर, वो उसको 6 को हटा के एक नंबर लिख लो, उसके हिसाब से 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज आप वो लिखते जाओ। अब आप तो देखो कि वो आप, वाले इसके घर हो गए, वो इसके हाँ घर निश्चित हो गए ना? हाँ जी ठीक है, हाँ ठीक जी। है, यही करते हैं जी। थैंक मैंने यू। आपको स्क्रीन वो भी दिया था रिकॉर्डर करके,
समझाया भी था कि लाल किताब कुंडली को हम कैसे बना सकते हैं, शायद हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो, नहीं नहीं नहीं, बनाया। एस्ट्रो से ही बताया मैंने, लेकिन हाँ उसमें जैसे अपन बोलते हैं कि ये 1 से 12 तक ऐसी राशियां रहती है, जी लेकिन जी जब यहाँ अपन ने करे तो 1 की जगह में 6 आ गया, 7 की जगह में 12 आ गया, हाँ है ना, हाँ 11 की जगह में 4 आया, तो इसको अपन वैसे ही रखे 1 2 3 4 के हिसाब से जो ग्रह जहाँ बैठे वही माने। हाँ वही हाँ रुपेश जी, आप जब एस्ट्रोसेज पर जाएंगे भी ना, तो लाइंस बनी हुई है एक लेफ्ट साइड पे, 4 लाइनें, अगर उसको टैप करोगे ना तो लाल किताब केपी काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप लाल किताब पे जब टैप करोगे तो आपकी लाल किताब कुंडली ही बनेगी 1 नंबर लगन की। जी, ठीक है, हो ओके गया क्लियर आपका? जी। ओके। तो मैम लाल किताब की कुंडली जो है वो वैसी वाली कुंडली से एकदम अलग दिख रही है। नहीं 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 मैम, देखिए क्या है, आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, आपने जो नॉर्मल कुंडली है ना, आप उसको बना के उसको निकाल देखो सामने, और उसका जो फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर लिखा है, किसी का 6 लिखा होगा, किसी का 4 लिखा होगा, उसको आप मेंशन मत करो, हटा दो उसको, उसमें 1 नंबर लिख लो, 1 नंबर लिख लो, वो अच्छा आपकी लाल किताब कुंडली बन जाएगी। मतलब हमें ना सिर्फ राशियां, उसमें से राशियां हटा देनी होती है। राशियां हमारी पहली उसमें मेष राशि ही चलेगी। तो जब हम कोर्स में अच्छा आएंगे तो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी, बहुत ओके इजी। अभी कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि आपको नहीं पता हाँ एबीसीडी भी, तो हम हाँ जब जी एबीसीडी से स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि तो बहुत इजी ठीक ठीक है ना। हाँ जी। जिनका भी 4th हाउस में मून होता है, उनका घर काफी बड़ा होता है, मतलब काफी स्पेशियस घर होता है। ओके है किसी का? नहीं है? मेरे मून हस्बैंड 4th हाउस, हस्बैंड का है मैम। तो आपका घर बड़ा है। हमेशा एक सपना होता है बड़े घर का। वो तो है हाँ हाँ, और वो एक दिन बड़ा घर लेकर लेकर ही रहेगा, वो हाँ वो सपना उसका दोनों जरूर है। पूरा होता है। हाँ ओके मैम। हाँ मेरी बिटिया का भी है मैम। हाँ मैम, और उसको ना ओपन घर, खुला खुला घर, जहाँ अच्छा स्पेस हो, खेल भी सके, ऐसी जगह पसंद होती है। और एक दिन ऐसा होता है कि उनका ये जो फेथ है कि होना चाहिए, वो हो भी जाता है, होता भी है ऐसा। यही ड्रीम करते हैं मैम, वो वैसे ही बोलते हैं ऐसा रहना चाहिए वैसा रहना, वही बातें हाँ करते हाँ, और वो ड्रीम पूरा भी होगा। हैं। जब भी राहु 3rd में हो किसी के भी, उनके घर में ताजमहल का स्टैचू है, या सीनरी हो, या किसी भी तरह से ताजमहल का कुछ है, तो आप बताएं मुझे। मेरा है मैम 3rd हाउस में राहु, बट ऐसा तो नहीं है मेरे पास कुछ भी। हाँ सेम मैम आई देखिए, हैव, मेरा भी 3rd हाउस में राहु है, कभी लेकिन गिफ्ट मेरे मिला हो आपको जहां ताजमहल बना हो, किसी भी उसमें ताजमहल का कुछ भी? नहीं मैम, नहीं कुछ भी नहीं है। गुड, बहुत आई अच्छी ऑल्सो बात है, डोंट हैव, क्योंकि ना आई होना भी ऑल्सो नहीं डोंट हैव चाहिए। एनीथिंग। नहीं है Right. मैम, बताओ। मैम फोटो भी नहीं मेरे है। पास है। हाँ देखिए हाँ, वो देश काल परिस्थिति, वही मैं बता रही हूँ, क्योंकि पहले का जो सिनेरियो था ना, नहीं है तब मैम। ताजमहल को एक एक बहुत ही अजूबा माना जाता था, और लोग घर में स्टैचू लाके रखते थे। लेकिन अभी कुछ सालों से अब बहुत लोग अवेयर हो गए हैं, और लोगों को पता चल गया कि ताजमहल घर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक हमारी जानने वाले थे, वो उसमें थे, एयरफोर्स में, उनके पास काफी बड़ा उन्हें गिफ्ट मिला था स्टैचू ताजमहल का, उनका 3rd हाउस में राहु था। तो जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि इनको बताऊं नहीं बताऊं, फिर मुझे रहा ही नहीं गया, मैंने बोला ये ताजमहल आपके घर में बिल्कुल अच्छा नहीं है, और ये बहुत बड़ी कोई डिजीज देके जाता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो हमें जब हमारा वो हुआ था रिटायरमेंट, तो हमें ये पार्टी में गिफ्ट मिला था, और ये तो हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। और कुछ साल में उनकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। तब वो कह रही थी कि वो हैदराबाद में थे, उन्होंने बोला कि मुझे याद आया तुम्हारी बात, कि तुमने ऐसा बोला था। फिर उन्होंने वो मैस में दे दिया अपने, रिटायर हो गए थे लेकिन उन्होंने वो वापस मैस में ही दे दिया, वो ताजमहल। तो रखना भी नहीं है किसी को, अगर किसी का है, किसी भी उसमें राहु हो, ताजमहल घर में रखना ही नहीं है। मैम एक्चुअली वो खबर है मैम, नहीं रखना घर में। इट इज अ खबर ऑफ द वाइफ नो,
हाँ यस मुजोलियम है, हाँ हाँ, मकबरा है। इसीलिए तो पहले नहीं पता था ना ये वाली बात, अभी कुछ सालों से ही लोगों को ये चीज पता चली है कि नहीं रखना चाहिए। मैम फोटो वगैरह लेते वो चलता है मैम, फोटोज वगैरह खींच के सिर्फ रखते हैं ना फ्रेम? हाँ वो चलता है, लेकिन आप उसको बड़ा फ्रेम करके नहीं लगा रहे हो ना। हाँ, यस, वो जैसे फोटो खींची वो रखी है हाँ कबर्ड में। हाँ हाँ, फ्रेम में मतलब हम वो तो नहीं, प्लेस तो नहीं कर रहे कि हाँ लोग देखें आके। अंजू जी शायद यस कुछ कहना चाह रही है, अंजू जी हाँ आप बताएं। मैम। मैम जैसे थर्ड में राहु है, हम्म। लेकिन ऐसा ताजमहल वगैरह तो नहीं रखा, लेकिन ताज राहु के साथ मंगल है। ओके। तो लेकिन जो मेरी मतलब जैसे एक दफा मैंने दिखाई थी, तो मुझे ना बार बार जैसे मेरे से ये पूछ क्वेश्चन जरूर पुट करते हैं कि आपके घर में कोई कैंसर डिटेक्ट था तो आप ध्यान रखना। एकदम हम्म। मतलब इस टाइप की चीज मुझे काफी बार बोलते हैं। तो ऐसा होता है कि जब भी थर्ड में राहु हो तो ये चांसेस होते हैं? देखिए चांसेस तो किसी ने पूछा, नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंगल राहु को सिर्फ मंगल देव ही कंट्रोल कर सकते हैं और कोई नहीं। ठीक है। हम्म जब मंगल प्लेस्ड है तो इस तरह के आपको कोई भी प्रॉब्लम हम्म आएगी नहीं। हम्म। है तो बेफिक्र ठीक। हो जाए। लेकिन हाँ, हम्म। अगर आपका हम अगर राहु कितना कितना स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली या पॉजिटिवली आपका वो प्लेस कर रहा है, तो अब ये बताएं आपके हाथ में कभी कंधे में चोट लगी है? नहीं नहीं ना, तो नहीं। बस आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फिर। हाँ वो वैसे मन से नॉर्मली देखो कोई साइज में आके सर्वाइकल वाइकल थोड़ी बहुत वो तो चलता ही। हाँ हाँ बा- हाँ हाँ, तो आपको कोई टेंशन लेना, आप डरो मत और ना टेंशन लो, और ना ये थॉट लाओ कोई किसी भी तरह का। जब भी फोर हाउस में मून होता है तो उन फीमेल की कुंडली में, तो उसका बच्चा फॉरेन जाने का जरूर चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जॉब करेगा बाहर जाके, या स्टडी के लिए जाएगा अब्रॉड, जाने के चांस। अच्छा, अब ये अब्रॉड वाली बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये आज के सिनेरियो में हम अब्रॉड को बोल रहे हैं फॉरेन, लेकिन पहले का जो टाइम था वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता था, क्योंकि इतने साधन नहीं थे ट्रैवलिंग के। तो वो विदेश बोला जाता था, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना भी पड़ता था ना, तो वो तब उस टाइम पर विदेश माना जाता था। जैसे कोई भी नदी क्रॉस करके गए हैं तो विदेश गए हैं। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि जैसे मैं आगरा में रह रही हूँ और मेरा बेटा उड़ीसा में पढ़ने गया हो, तो दूर जाना मतलब दूर जाके पढ़ाई करना या जॉब करना, ये भी हो सकता है। अगर है किसी की फोर्थ हाउस में मून, तो वो बताएं कि उनका बच्चा, उनकी बेटी या बेटा बाहर पढ़ने के लिए कहीं दूर गए हॉस्टल में या कहीं बोर्डिंग में, तो वो बताएं। और नहीं गए, छोटे जाएंगे हायर स्टडीज के लिए। बड़ी शांति हो गई, म्यूट हो गए हैं क्या सब? मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे पहले होता था 7 समंदर पार, तो नदी पार कर हाँ लिया हाँ तो वो फॉरेन हाँ लैंड हो हाँ गया। हाँ। देखिए मैम, आजकल तो क्या है, ट्रेन का, बस का, प्लेन का बहुत ही इजी हो गया है ना जाना कहीं भी। यस लेकिन जब ये सब चीजें नहीं थी, तब लोगों को दूर कहीं जाना होता था तो कितनी टेंशन होती थी कि वो तो बहुत हाँ दूर गया है एक स्टेट से दूसरी जगह। अब जैसे हम यूपी में हैं, अगर यूपी से हमें महाराष्ट्र जाना है तो काफी दूरी हो गई ना, तो वो एक यस तरह का विदेश ही होता था हम्म कि मतलब इतनी दूरी, जिस जहां इसलिए पर हम अभी तो हम फोन पे बात कर लेते हैं, तब तो लेटर भेजते थे या फिर चिट्ठी जाती थी, वो भी महीनों महीनों में जा पाती थी। तो वो एक तरह का विदेश माना जाता था, यस है ना। तो बच्चा हस्बैंड बाहर के पढ़ने जरूर जाता है। हस्बैंड के 6 हाउस में चंद्र है, बट मेरा बेटा गया हुआ है पढ़ने के लिए दूसरी जगह। आजकल तो मैम खैर कॉमन है, लेकिन तब ये बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल तो देखो बच्चों को तो बाहर स्टडी के लिए जाना ही होता है, लेकिन ना पहले बहुत बड़ी बात होती थी ये, कि मतलब बच्चे, क्योंकि बच्चे को सब ज्वाइंट फैमिली में साथ में ही रहते थे, तो अगर कोई स्पेशली जाता था बाहर कहीं पढ़ने, तो वो विदेश ही माना जाता था। जब भी केतु सेकंड हाउस में होता है, तो बहुत हद तक हमारे माउथ में मतलब अल्सर होने की संभावना होती है। मतलब हमेशा छाले जैसा कुछ फीलिंग होती रहती है, बहुत जल्दी जल्दी होता है मुंह में इन्फेक्शन, कि छाले हो गए हैं, मिर्च नहीं खा पा रहे हैं, इस तरह का।
Ketu is in second house. यस। शनि थर्ड किसका है? सैटर्न थर्ड हाउस में किसके है किसी के? मेरा है मैडम, मैडम मेरा है कीर्ति। कीर्ति, आप जॉब करते हो कहीं? मेरे नहीं मैम, जॉब हस्बैंड के का लिए भी ट्राई है। किया लेकिन अभी हुआ नहीं। कहीं कर अभी तक कर चुके हो? कहीं किया है आपने? नहीं मैम, कहीं नहीं किया। टीचिंग वगैरह मैंने कर रखी है। ओके, कहीं आपने स्कूल में टीचिंग की है? यस मैम। तो वहां का आपका जो स्टाफ था वो कैसा था आपके साथ? मैडम वैसे तो मेरा नेचर मतलब मैं सभी से बात करती हूँ, लेकिन अपना ना रिजर्व ही रहती थी ज्यादा, मेरे किसी से फ्रेंडली होता नहीं था कांटेक्ट। हाँ, मतलब वो खुश ही नहीं होगा कभी भी, मतलब जब भी वो अपने जॉब पर जाएगा तो आसपास के लोगों से वो उसको बहुत अच्छा कभी इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, बहुत सपोर्ट हाँ नहीं मैम। मिलेगा। हाँ, क्योंकि मेरे कुछ सब्जेक्ट भी ऐसे रहते थे तो बाकी टीचरों को लगता था कि हाँ बहुत इंटेलिजेंट है या कुछ ऐसा बना हाँ रहता था हाँ उनके हाँ, साथ। तो वो अपने आप थोड़ा सा आप मुंह बना के रखेंगे आपसे। यस मैम, ये बिल्कुल था मेरे साथ। अच्छा, जब भी सैटर्न फर्स्ट हाउस में होता है तो जातक के जिसके है उसके या फिर उसके फैमिली में किसी ना किसी को पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर होती है, पैरों में दिक्कत, चोट लगी हो या कुछ भी जरूर होता है। मैम फर्स्ट हाउस के लिए? फर्स्ट हाउस में शनि जिसके भी होता है, सैटर्न। ओके, मेरा मेरे है थर्ड का है। ओके मैम, मेरे है। सॉरी, रिपीट। थर्ड हाउस का है सैटर्न या फर्स्ट हाउस का? फर्स्ट हाउस, फर्स्ट। थर्ड हाउस का क्या बताया था? कि जॉब से जो भी आपका जो आसपास के जो आपके लोग होंगे जो आपके साथ जॉब जॉब में होंगे वो आपसे बहुत खुश नहीं होंगे, कुछ कुछ मतलब जलस जलस फील होते हैं। हाँ, जेलस फील, कुछ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। कितना? Colleagues will not support, ना? हाँ, कितने सपोर्ट भैया? बिल्कुल नहीं करेंगे। शनि फर्स्ट हाउस, सैटर्न, पैरों में खुद की दिक्कत या परिवार में किसी ना किसी के 100% दिक्कत होती ही है। एक रंग है, एक 5 वाली दे दीजिए। निधि छाबड़ा, किसका हाथ रहे से? निधि छाबड़ा का। हाँ जी निधि जी। मेरे बेटे का फर्स्ट हाउस है और मेरी भाभी की फर्स्ट हाउस है, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही सोलो कोच हैं। यस मैम, ऐसा होता है। मैम मेरे फादर इन लॉ भी उनके पैर में भी बहुत सीवियर चोट थी, मतलब बहुत साल तक वो बेड पे थे। और मेरी मम्मा के भी दोनों नीज, दोनों उनके हिप बोन सब फ्रैक्चर, सब बहुत प्रॉब्लम रही उनको। हाँ मैम, होता है ये। मैम लेकिन मेरे थर्ड हाउस में शनि है, लेकिन मेरे कलीग्स मतलब आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पैशनेट अबाउट माय जॉब्स एंड व्हाटएवर आई हैव डन, और मेरे कलीग्स ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया। ऐसा क्यों? मतलब क्योंकि वो हो सकता है कि बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हो आपको, शनि आपके पॉजिटिव हो, आप बहुत बहुत हार्ड वर्क करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, बहुत सारी चीजें ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में बहुत नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे होते हैं, लेकिन हमारा वे ऑफ लिविंग, हम कितने लोगों की हेल्प करते हैं, हमारे कर्मास कैसे हैं, तो वो मैम आवाज प्लैनेट नहीं भी आ रही, अपना असर छोड़ म्यूट देते हो हैं। गया। मैम मैम आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही। रही। आप हमेशा तैयार रहते हो लोगों की हेल्प करने के लिए, आपका आपका उससे फायदा है कि नहीं है, तो फिर प्लैनेट भी अपना खराब असर छोड़ देते हैं, 100% ऐसा होता है। ओके, मेरे अभी गुरु मैंने किसी की कुंडली देखी क्लिनिक पर, उनके इतने खराब प्लैनेट्स बैठे हैं, मतलब एक एक बात उनकी, कोई बात उनके ऊपर असर नहीं हो रही थी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर मैंने पूछा उनको, मैंने कुंडली बंद की, मैंने पूछा अच्छा आप मुझे रूटीन बताइए, इतने सालों में आप क्या कर रहे हो? तब उन्होंने बोला कि मैं गौशाला में गौ सेवा करता हूँ, मैं जो जब भी आर्य समाज मंदिर में अनाथ लड़कियों की शादी होती मैं उसमें कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो कर्मास देखिए, जब कर्मास हमारे ऐसे होंगे ना तो प्लेनेट भी शांत होके बैठ जाएगा कि भाई इसको तो रहने ही दो। ओके, तो हमारा और आजकल आज जो हमारा कलयुग है, इसमें तो हमारे जो देव हैं, शनि देव जो न्यायाधीश हैं, वो तो ये कहते हैं कि अगर कर्म ठीक करोगे तो मैं छेड़ूंगा भी नहीं, क्या दृष्टि देखूंगा भी नहीं आपको, आप बस सही रहो। तो बहुत सारी चीजें हम खुद से अपने आप से ठीक कर याद सकते हैं। रखोगी? अच्छा, थैंक जिसके यू। भी फर्स्ट हाउस में वीनस है
कभी ऐसा हुआ है कि किसी जानवर से उनको कभी चोट लगी हो, किसी भी एनिमल से, किसी कुत्ते ने काटा हो, किसी मंकी ने उनको हमला किया हो, किसी गाय ने सींग मारा हो, कभी ऐसा हुआ? मेरे ऊपर बंदर ने किया था, बच गई थी। वीनस फर्स्ट हाउस है आपके? जी। हाँ, होता ही है ऐसा। मेरी डॉटर के फर्स्ट हाउस में वीनस है और उसको कितने बार बंदरों ने अटैक करा है। मतलब उसके उसके हॉस्टल के रूम में अगर खुला होता है तो रूम में आके उसके बेड पे ही बैठ जाता है बंदर। हाँ, घर में आ जाता है। और गाय से भी सावधान रहना चाहिए। जी। अच्छा, जिनके भी वीनस फर्स्ट हाउस में, उनके कभी सिर पर, माथे पर, फेस पर कभी चोट का निशान है? 15 साल के बाद कभी चोट लगी हो? है मेरे। 15 साल के बाद कभी गिरे होगे, चोट लगी होगी? हाँ, टांग के ऊपर इधर लगी है मेरे को, आईब्रोज में लगी है चोट। हाँ हाँ, मतलब फेस पूरा हमारा जो है ना, कहीं हाँ। भी वहां हाँ, चोट का निशान जरूर होता है। चीन में भी है, चीन में भी है मैम। हाँ, फर्स्ट हाउस में वीनस। और किसी का है वो बताए, और कोई भी? मेरा है मैम, मुझे भी लगी है, मुझे भी आईब्रोज के पास लगी है। और फिर मेरे मेरे बेटे का है, उसे भी एब्रोज के पास ही मार लगी है। हाँ मैम मैम। मेरे वीनस का दशा चल रहा है, मैं गिर के ही चोट लगा ली मैम, वो मार्क पड़ा फेस पे। हाँ, वो होता ही है, ये होता ही है। अच्छा, मार्स जब फर्स्ट हाउस में होता है ना, मंगल, तभी भी सिर पर चोट लगती है, किसी के भी हो, तो बताओ। मंगल और शुक्र दोनों ही फर्स्ट हाउस में हो तो? हाँ हाँ, मतलब किसी के साथ भी मंगल होगा। हाँ, लगी ऐसा है। हुआ है? जी। हाँ, सिर पर चोट लगती है। एक्सीडेंट हुआ था, सिर पे ही लगी थी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जब भी मून 6th हाउस में होगा, जिस किसी के भी है, वो देखो अपना, वो हमेशा ना, जैसे तारा, हम कहीं जा रहे हैं और हमने लॉक कर दिया है घर, वो वापस आके देखेगा कि चेक करेगा कि क्या मैंने सच में लॉक कर दिया है ठीक से। मेरा है 6th हाउस में। तो ऐसा होता है आपके वो साथ? जी। और गैस बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, वापस से देखो आके। वो भी दूध बार तो नहीं बार। रख, है ना? ऐसा जी। होता है। यस देखो यस। कितनी खुशी होती है जब लोगों को लगता है, बैच करता है कि हाँ ऐसा होता है। वो बार बार चेक करेगा कि रुको मैं 1 मिनट देख के आऊं, गैस तो बंद है, ताला ठीक से लगा है। जी। जिसके भी फर्स्ट हाउस में मरकुरी और केतु साथ में हो, केतु और बुध, उनको स्टोन की प्रॉब्लम होती है लाइफ में, कभी ना कभी जरूर होती है। देखिए, चेक करें अपना। मरकरी है, केतु। केतु। मैम राधे राधे। राधे राधे। मैम मैंने मैम अभी किस क्लास हाउस ज्वाइन में, की है, किस हाउस में? कैसे पहचानूंगी कि कौन सा किस हाउस में है? हेलो। मैम किस हाँ जी हाउस में मानसी, होगा? कैसे हो? कौन कौन बोल रहा है? बढ़िया जी बढ़िया। मैम मैं सरबजीत कौर बोल रही हूँ। एक्चुअली मुझे नहीं पता कौन सा प्लेनेट किस हाउस में है, कैसे पता करते हैं? ठीक है जी, जरूर 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 मानसी, जरूर किसी बिल्कुल का बिल्कुल। म्यूट कर हाँ लीजिए बिल्कुल प्लीज, किसी का जरूर। माइक ऑन है। थैंक यू सो मच। वेलकम। सरबजीत जी, अभी तो काफी क्लास निकल गई है, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा और मैं आपको फोन पर सब कुछ समझा दूंगी। ठीक है, आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगी। थैंक यू मैम। मैम जी मरकरी, खुशबू जी, आप अपना माइक बंद कर दीजिए ना प्लीज। मैम हाँ मरकरी जी। मेरे 5th हाउस में है, केतु नहीं है, तो भी क्या हाँ यही effects आएंगे? मतलब स्टोन देगा देखो। हाँ, अगर केतु मरकरी फर्स्ट हाउस में है तभी भी स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। और केतु अगर है तो बहुत ज्यादा होता है, और मल्टीपल मतलब होते रहते हैं। जैसे होता है ना, हमने मेडिसिन खा ली, रिलीफ हो गया, फिर कुछ दिनों में फिर से हमें पेन उठा, अल्ट्रासाउंड कराया तो फिर से स्टोन है, तो वो एक टेंडेंसी बनी रहती है, आते रहते हैं। तो ऐसा है आपके, स्टोन है क्या? अगर सिर्फ केतु है तो एक ही बार होगा, और अगर नहीं, एक बुध मरकरी अकेला है तो एक बार, और अगर केतु साथ है तो होता रिकरेंट। रहेगा। हाँ जी, हाँ जी।
होता मैम ही अभी रहेगा। आया नहीं है इसलिए डर लग टच रहा वुड, है। राधे अच्छी कृष्णा बात है। अम्मा। राधे राधे अभी कृष्णा आए अम्मा। हो? नहीं नहीं मैम, मैं हूँ शुरू से, वीडियो ऑन की हूँ अभी। वो मेरा है, मैं माँ फर्स्ट हाउस में मरकरी और अकेले है, अकेले है, केतु। केतु नहीं है जी, केतु नहीं है। अच्छा। और अभी तक मुझे नहीं हुआ, बस अभी थोड़े दिन पहले एक ऐसा हुआ था कि बहुत छोटा सा स्टोन, अभी हल्का हाँ सा किडनी में मिला था बस। और उन्होंने हाँ, बोला था छोटा कि सा होगा, वो निकल हाँ जाए, परेशान नहीं करेगा। हाँ हाँ, वो मरकुरी परेशान अगर नहीं फर्स्ट करेगा। हाउस में है तो अगर हाँ स्टोन होता भी है ना तो परेशान नहीं करेगा, हाँ लेकिन जी केतु के साथ है तो बहुत जी प्रॉब्लम होती है। जी जी। अच्छा, जिनका भी मंगल, आप सब अपने चार्ट में देखना है, अपने हस्बैंड के चार्ट में, जिनका भी मंगल सेकंड हाउस में होगा, और बहुत रफ लैंग्वेज होगी उनकी। अगर वो मेरे गुस्सा आ गया ना उनको, तो वो ऐसे धोएंगे ना, मतलब इतना इतना रफ, इतना मतलब उससे हर्ट हो जाता है इंसान, इतना रफ, इतना सेकंड कड़वा मैं हाउस बोलते में, हैं। सही मैं मेरे सेकंड बोलती हाउस रही में हूँ ही है अभी। मंगल। मैं हूँ सेकंड हाउस, मरकरी एंड वीनस। तो मैम, जब आप धोती होगी ना किसी को, तो छक्के छूट जाते होंगे। हाँ मरकरी नहीं, मार्स, सॉरी, हाँ हाँ। मार्स एंड वीनस। मंगल सेकंड मेरे भी हाउस अगर में। सेकंड आपको कोई हाउस में छेड़ है। दे मैम, अगर आपको कोई हाँ छेड़ देता होगा तो आप उसे छोड़ती नहीं होगी फिर। सही हाँ है। यस। वो मैम मेरे हस्बैंड क्या है, लेकिन वो नहीं बोलते ऐसे। वो जिसे कहते हैं ना चंडी आ गई टाइप। तो मैम उनका फोर्थ हाउस का फिर सेकंड हाउस में ना, मैम उनके सेकंड हाउस में मून है, बट वो नहीं बोलते हैं। सैटर्न भी है और वीनस भी है साथ में। सैटर्न, वीनस और मार्स। मून, मून मैम। एक मिनट, जस्ट ओके वेट। मार्स मैम नहीं मून नहीं या बोला मार्स। उन्होंने, मंगल बोला है। ओके ओके मंगल, ठीक है। नहीं मैम, मंगल नहीं। बड़ी खुशबू अच्छी आ रही है। क्या मंगा दिए? ओके सॉरी मैम, मंगल तो थर्ड हाउस, नहीं, जब सेवंथ हाउस मंगल में। होगा सेकंड हाउस में तब की बात हो ओके रही है। ओके, राइट राइट मैम, सॉरी। एक तो मेरी आवाज इको हो रही है ना। मैम इको हाँ हो रहा है। हाँ जस्ट मैम। अभी इको हुई? नहीं अभी ठीक है। अभी ठीक है ठीक है। मैम अभी। फिर अभी कंफर्म हो गया, मंगल सेकंड हाउस में रफ होती है स्पीच। जी यस। अच्छा, जिनका भी फोर्थ हाउस में शनि है, सैटर्न, उनके घर में कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट से रिलेटेड इनकम आ ही रही होगी, चाहे वो पेंशन ही क्यों ना हो। इफ सैटर्न, सैटर्न फोर्थ हाउस में, देखो किसी का भी फोर्थ हाउस में सैटर्न होगा तो गवर्नमेंट से रिलेटेड इनकम जरूर आ रही होगी कैसे भी, चाहे वो पॉलिसी के थ्रू आ रही हो, पेंशन के थ्रू आ रही हो, गवर्नमेंट जॉब के थ्रू आ रही हो। अगर है तो मुझे बताएं प्लीज। ये एक क्लाइंट का आ रहा मेरे है मेरे हस्बैंड के हैं। फोर्थ हाउस में। तो मेरे आप, हस्बैंड के हैं। तो आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में था जिनकी कोई पेंशन आ रही हो, या आपके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हो? नहीं, जॉब में नहीं है उनका। ये बिजनेस था, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड था, एमईएस में। हाँ हाँ, मतलब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो होगा, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। जी। मेरा एक क्लाइंट है, उसका है, उसको गवर्नमेंट जॉब में था, वो रिटायर हो गया, अभी पेंशन आ रही है उसकी। जुपिटर सैटर्न फोर्थ। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी अभी भी को हो रही है? नहीं अभी। वो किसी ने दो सेट्स में ओपन कर लिया था, जिसकी वजह से इको हो रहा था। हमारे उससे नहीं हो रहा था। हमारे उससे भी। ओके। अच्छा, राहु 8 में जब भी होगा
राहु 8 पे जब भी होता है तो ससुर अगर हम हमें ये देखना है कि हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो जिसकी मेल पर्सन के होगा 8th हाउस में राहु, तो उसकी अपने ससुराल वालों से नहीं बन रही होगी। अगर पॉजिटिव वे में अगर रिजल्ट दे रहे होंगे राहु देव तो बन रही होगी, बनती होगी। बट जिनका भी मेल लोगों का 8th हाउस में राहु होता है उनका ससुराल से वैसे कमी बनती है। मैम फीमेल की 8th में राहु हो और फीमेल के 8th में राहु हो तभी भी उसके ससुराल में अच्छी पोजीशन नहीं होती, वो वेरी प्यार ट्रू, को इज्जत नहीं मिलती। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, ये होगा ही होगा, चाहे कितना भी कर ले। अगर मेल का पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव इफेक्ट भी दे रहा है राहु, तो भी कोई ऐसा तो है नहीं कि वो दूध शक्कर की तरह हिले मिले रहेंगे, बस फॉर्मल सा रहेगा। यस यस, न्यूट्रल रहेगा, लेकिन जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। ओके। हाँ मैडम, हाँ। मेरा है 8वें घर में राहु, जी तो जी जी। ससुराल से बनती बिगड़ती रहती है बीच बीच में। हाँ हाँ, वो ही ना। तो उससे सबसे अच्छा है, मतलब हम तो ये बोलेंगे कि इसमें रेमेडी में ये है कि आप दूरी बना के रखें हमेशा। कोई फंक्शन हो या यदा कदा कभी जाए, बहुत कम जाए। नहीं, जाना कम ही है एकदम। हाँ हाँ, अच्छा ओके। सैटर्न फर्स्ट हाउस में जब भी शनि होगा, घर के पास रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक या आयरन फैक्ट्री बहुत होने की संभावना होती है। देखिए आप किसका भी है। सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट? जब सैटर्न शनिदेव जब भी फर्स्ट हाउस में होंगे तो घर के पास कोई रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, रेलवे ट्रैक या आयरन फैक्ट्री जरूर होगी। आपके मायके में देखो या ससुराल में, जहां भी आप रह Ma'am, रहे हो। when I born, there was a railway track near my house. Now we have come down to some other place. We don't have, but when I born in that place, it was there. यस मैम, होता ही है, ऐसा होता मैम है। मैम मैं फर्स्ट हाउस की शनि हूँ, लेकिन मैम अभी तक तो कोई स्टेशन नहीं है, बट अब आने वाला है शायद मेरे घर के पास मेट्रो स्टेशन। आ जाता है मैम, जरूरी आ जाता है। अगर मैम अगर फर्स्ट हाउस में मंगल हो तो? मंगल हो तो रेलवे स्टेशन हो तो वो तो नहीं होगा, आयरन की चीजें कुछ भी नहीं होंगी। लेकिन आपका मेरी पराक्रम भाव बहुत अच्छा होगा। सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, लेकिन रेलवे स्टेशन कोई है ही नहीं, ना कोई फैक्ट्री है। मेट्रो स्टेशन तो यहाँ करनाल में है ही नहीं कोई मेट्रो। सर फिर आपका फर्स्ट हाउस में बात ही नहीं कर रहा है सैटर्न। आपके घर में था जब आप पेरेंटल हाउस में? पेरेंटल हाउस में आसपास था, वहां था ही नहीं तब। नहीं था। मगर उसका दूसरा केतु साथ है, स्टोन का भी बोला ना, तो स्टोन बड़ा ही था, तो स्टोन 2 साल के पहले ऑपरेशन हो गया था। हाँ जी हाँ मैम। हाँ हाँ, हो जाता है बिल्कुल। भाविका मैम, कुछ कह रहे हैं आप मेरे से? नहीं नहीं, कंटिन्यू। हो सकता है मेट्रो स्टेशन अभी कभी आजकल चल रहा है ना, इधर उधर का गुस्सा आ जाए, लेकिन हमारे घर में करनाल में रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर दूर है। ओके। और रेलवे पटरियां जा रही हैं क्या आसपास, घर के आसपास? पटरी भी वही वहीं आसपास ही, उधर इधर नहीं है। अच्छा ओके। तो हाँ, एक कभी फ्लैट कभी। है उसके नाम से, वहां पर पटरी से दिखती थी, बस वो 500 मीटर पर थी, लेकिन वो फ्लैट बेच दिया। वो कम कम टाइम रहा, मतलब 2 5 6 साल रहा, लेकिन वहां से पटरी दिखती थी। हाँ मतलब लाइफ में ऐसा होता ही है कहीं कहीं। मेरी एक फ्रेंड है, उसका मैंने उसका पूछा तो उसने बोला कि नहीं यार ऐसा तो कहीं नहीं है। और उसका अभी हस्बैंड का जहाँ ट्रांसफर हुआ है उन्होंने अपना ही घर लिया है, वहाँ मेट्रो स्टेशन पहले नहीं था, अभी मेट्रो स्टेशन बन रहा है। तो उसने मुझे कॉल करके बोला कि आगे ट्रेन मेरे पास। मैंने बोला मतलब? बोले यार मेट्रो स्टेशन बन रहा है, तूने बोला था ना कि ट्रेन का होना चाहिए कहीं ना कहीं कनेक्शन, देख पूरी खुदा पड़ा है, मेट्रो स्टेशन आ रहा है। मैंने बोला मैंने थोड़ी करा है, वो तो प्लेनेट ने बुला लिया है तुझे ट्रेन के पास ही। मैम मेरे बेटे के है, और पुरानी रेलवे ट्रैक एक है रोड क्रॉस करके गुरुद्वारे के सामने पे। होता है मैम,
जब भी मार्स मंगल 12th हाउस में होगा जिस किसी के भी, तो हॉस्पिटल आसपास बहुत पास होगा, हॉस्पिटल घर के पास। देखिए मेरे किस हाउस में है भाभी, मेरे है, हाउस में है। घर के आसपास कोई हॉस्पिटल है? 10 कदम की दूरी पे। Planet in which house? Which planet in which house? फर्स्ट हाउस में मंगल, मार्स 12th हाउस में मार्स। मैम होता है, मेरे हस्बैंड के है और हमारे घर के बहुत पास में हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल होगा बिल्कुल। केतु सेकंड हाउस में होगा तो आप बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल करेंगे। मतलब काम ऐसा हो सकता है किसी का कि उनका ट्रैवलिंग का ही काम हो, कि मतलब कहीं दूसरी जगह जाना है या सेल का काम हो, लेकिन वो ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है। और जब भी ट्रैवलिंग होगी, कहीं ना कहीं धार्मिक किसी देवी देवता के दर्शन जरूर हो जाएंगे। छोटी छोटी यात्राएं होती ही रहती हैं जिनके भी केतु सेकंड हाउस में होगा। बहुत ज्यादा दूर नहीं रह पाएगा वो भगवान के मंदिरों से, वो दर्शन उसको हो ही जाएंगे। और स्पेशल जो भगवान होते हैं जैसे खाटू श्याम, दर्शन करने होंगे वाले या वो खुद जब जाएगा किसी जगह विजिट करने तो जरूर खुद ही करेगा। मंदिर में पहुंच जाएगा दर्शन करने। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो अगर मन से भी नहीं जाएगा ना ये सोच के कि हाँ। मुझे नहीं जाना दर्शनों के लिए, लेकिन ऐसा होगा कि वो अपने आप दर्शनों के लिए वहां पहुंच ही जाएगा जहां भी फेमस मंदिर होगा, जब भी सेकंड हाउस में केतु होगा। अच्छा, राहु 9th में जिसका भी होगा, आप भी बहुत अच्छे से देखो, सोचो। फैमिली में, परिवार में 2 शादियां जरूर होंगी किसी ना किसी के, जब भी राहु 9th में होगा। हाँ मैडम, मेरे हस्बैंड के दादाजी की यानी 2 थे दादाजी, दोनों की 2 शादियां हुई। और 9th में आपके राहु है, आपके हस्बैंड के? हस्बैंड के। हाँ, मेरी सिस्टर के राहु 9th हाउस में है। मेरे ताऊ जी के बेटे, मतलब मेरे कजिन ब्रदर की 2 शादियां हुई हैं। मैम I have Rahu in 9th house, but ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं आया मैम अब तक। टचवुड आए भी ना। मतलब आप ये देखो ना, आपकी नंद, कोई भी मतलब परिवार खानदान में किसी ना किसी का Nobody do marriages in my family. तो मैम आपका 9th में नहीं है, फिर वो या तो 8th में है या फिर वो 10th में है। No, ma'am, Ketu in 3rd and in 9th Rahu is there. So that situation has not come yet. मैम ओके मैम मेरी कुंडली में केतु 9th हाउस में है, बट आई सेम इफेक्ट। माय ब्रदर हैज मैरिड ट्वाइस। देखिए मैम, राहु और केतु वैसे भी एक जैसे ही रिजल्ट देते हैं, ओके है ना, मैम क्योंकि वो एक ही बॉडी है। हाँ, राहु हाँ। केतु बॉडी एक ही है, तो ओके। काफी सिमिलर रिजल्ट होते हैं दोनों के। और मेरे केतु है तो मेरे दादाजी की भी सेकंड मैरिज हुई थी, यानी हस्बैंड के भी दादाजी की है, तो उनके इसमें राहु है और मेरे इसमें केतु है, तो मेरे दादाजी की भी सेकंड मैरिज हुई थी। हाँ, तो देखिए वही ना, मैंने बोला ना, केतु और राहु, केतु क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, सिर है राहु और नीचे का बॉडी केतु, तो वो एक ही रिजल्ट देते हैं कहीं भी बैठकर। वही राहु के रिजल्ट भी दिख रहे होंगे, वही केतु के रिजल्ट भी दिख रहे होंगे, लेकिन केतु का क्या है, केतु थोड़ा सा लिटिल बिट स्पिरिचुअल वो है, ठीक है, वो एक्शन लेता है, और राहु है वो सोचता है, और राहु ज्यादातर नेगेटिव सोच है। मैम मेरे केतु बेटे तो के हाउस में है, हाँ लेकिन उसके ननिहाल में हुआ है, ददियाल में कोई नहीं। वामिका मैम, हाँ जी, अंजू खोसला जी कुछ बोलना चाहती हैं, बहुत देर से उनका हाथ रेज है, प्लीज ओ उनको अलाउ कर दीजिए। हाँ अंजू जी आप बोले प्लीज, हाँ सॉरी मैम, सॉरी। मैं सॉरी, कोई बात नहीं मैम। मैम जैसे आप बता रहे थे कि राहु जो है 8th में होने पे तो बाहर बच्चे को घूमने में से मेरी बेटी का है, लेकिन अभी तक तो खैर घूमने का ऐसा नहीं है, नहीं जा पाती ज्यादा जॉब में, जैसे जो भी है वर्किंग है, नहीं नहीं तो मैम, लेकिन आप 8th हाउस के राहु के लिए मैंने ये नहीं बताया घूमने का। हम्म मैंने ये बताया कि ससुराल, अगर 8th हाउस में राहु है तो ससुराल से संबंध अच्छे नहीं होते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी शादी नहीं हुई तो अब सोच के मतलब ध्यान रखे वो इस चीज का, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल है ना। ध्यान और रखिएगा। एक अभी आपने नहीं कोई वो बताया था ना घूमने का, वो भी था खैर, इफेक्ट कर रहा था वो भी, सेकंड कौन हाउस से? में केतु होगा। हाँ वो मेरी बेटी का वो भी है, केतु है, हाँ हाँ लेकिन हाँ उसको इन दिनों ना ज्यादा वो हो रहा है कि हम वहां पे चले, उज्जैन चले, मतलब आजकल बोलती है बहुत ज्यादा मैम, कि उसकी हम वहां जब पे भी भी खाटू दशा श्याम। दशा आएगी ना,
जब भी दशा हम्म। आती है ना तो वो प्रोवोक हम्म, करते हैं प्लैनेट्स हाँ हाँ। कि तो हमें, और पहले वो होता भी उन दिनों है। हाँ हाँ, जैसे पहले जब पहले थोड़ा सा मतलब अगर को स्कूल लाइफ तक तो इतना नहीं बोलती थी भगवान को नहीं कुछ नहीं होता है। अब हाँ जैसे हाँ मतलब हाँ एज होती जा रही है ना, तो वो थोड़ा सा बिल्कुल फेथ करने लग गई है कहीं कि अच्छा चलो मंदिर भी चलते हैं। और मैं खैर उसमें टैरो कार्ड भी सीखा जाए जो भी है, तो इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे मंदिर भी जाना, चलो चलेंगे, अच्छा वहां भी जाना है वहां भी जाना है, मतलब ऐसा आप बोलने लग गई है वो काफी बिल्कुल हद तक। बिल्कुल। देबत्रा बोस जी, आर यू फाइन? आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है मैम, फिर मतलब ऐसा होगा आगे, मतलब एक देबत्रा दो जी, भी हो। ठीक है जस्ट मैम। 1 सेकेंड अंजू जी। देबत्रा जी, ओके। आपकी तबीयत ठीक है? आर यू फाइन? आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। देबत्रा जी, देबत्रा बोस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक बंद है। क्या हुआ, अचानक आपको दिखा होगा कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक सो ही इज हैविंग हाई बीपी प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम मेरे को प्लीज लगा। चेक करें अपना। सब देबत्रा बोस जी, प्लीज अपना बीपी चेक कीजिएगा। बीपी का प्रॉब्लम है ना? ओके, नो प्रॉब्लम। ध्यान रखिए, मेडिसिन प्रॉपर लीजिएगा। सर वेरी सॉरी, आपका चेहरा देख करके मेरे को एकदम से लगा कि यू आर हैविंग सम बीपी प्रॉब्लम। थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आ रहा है ठीक है, क्या दलील है ठीक? सॉरी वामिका मैम, सॉरी। फारूक जी, इट्स ओके। बिकॉज बीइंग इनटू द प्रोफेशन ऑफ मेडिकल, अगर किसी की प्रॉब्लम फेस से भी दिखाई देती है तो कर वो लेते हैं। हाँ नहीं, क्या बोलता है, रुका नहीं जाता है। तो आई एम वेरी सॉरी, आप लोगों की आपकी क्लास को मैंने बीच में डिस्टर्ब कर दिया, क्षमा। क्या या ये कुछ मतलब? सुनील जी, आपका माइक ऑन है। हाँ जी सर। वामिका मैम, एक रिक्वेस्ट है, हाँ जी। कैन यू जस्ट टेक अप, ये सूत्र तो आपने काफी बता दिए हैं। एक काम कर दीजिए, किसी भी एक शख्सियत की कुंडली को ले लीजिए, थोड़ा सा वो हो जाएगा, उतनी देर में क्या बोलते हैं टाइम भी हो जाएगा, प्लस मेरे को पहुंचना भी है क्लिनिक पे। तो तो सर मैं फिर कुंडली तो बनानी पड़ेगी, तो आप मुझे बना के शेयर कर दो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं आपको बना के शेयर कर दूंगा। किसी का भी ले लो, आप रैंडम कोई भी किसी का भी ले लो। कोई भी कि जिसको अपना एनालिसिस कराना है हाथ रेज कर दीजिए। एनीबडी? कराना तो सबको होता है सर। हाँ, आप सभी को होता आप है, देखो मगर कि मैं आज आपको एक का ही लूंगा, आज एक का ही लेंगे, ठीक है? सर स्क्रीनशॉट भेज दूं? सर मेरा एक तो है सेकेंड। आपके पास। तेजस का है। तेजस जी, मैं तेजस का तेजस देख जी, लेती हूँ। ठीक सर है। मेरा। वामिका मैम, आपके पास में हाँ तेजस जी का है क्या? हाँ हाँ, मैं तेजस का ले लेती हूँ। ले मैं लीजिए उनका ही मैम। कर देती हूँ आज। हाँ कर दीजिए, इनका और कर टेंशन दीजिए। मत लीजिए, जो भी कोर्स में आएंगे ना सबका, एक जने का तो मैं ले ही लूंगी प्रिडिक्शन। कंप्लीट प्रिडिक्शन। तेजस, आपकी शादी काफी लेट हुई थी क्या? हाँ मैम। नहीं, टाइम से हुई थी। किस थोड़ी एज में हुई आपकी शादी? 25। ओके। हाँ, वीनस के एज पर आपकी शादी हुई। वीनस आपका 7th हाउस में बैठा हुआ है। तेजस, आप बहुत ज्यादा ना, मतलब बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो लोगों से, ऐसा है? अटैच हूँ या नहीं हूँ मैम? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं हो, मतलब अपने में मस्त रहने वाले हो, वो तो हूँ मैम। है ना? अटैच है लेकिन मैं अपने आप बहुत में भी। ज्यादा, मतलब अपने में ज्यादा मस्त रहने वाले हो, है ना? अच्छा, हमारे लाल किताब में ना एक 10 दोष होते हैं जिनको पितृ दोष बोलते हैं, सुना होगा सबने। तो हमारे लाल किताब में ऋण बोलते हैं, ऋण कि मतलब हमारे पास्ट लाइफ से आए हुए ऋण हमारी हर किसी की कुंडली में होते हैं। किसी का गुरु का ऋण होता है, किसी का सूर्य का ऋण होता है, किसी का भाई का ऋण होता है, किसी का बहन का ऋण होता है। तो ऋण होते हैं 9 तरह के, ठीक है, 9 प्लैनेट्स 9 ऋण। तो हमारी लाल किताब में ही होता है, ये किसी और में नहीं है। पितृदोष तो सुना होगा आपने,
पितृदोष है। यस लेकिन ऋण यस ऋण जो हम लेके आए हैं उसको हमें चुकाना होता है। इस लाइफ में हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हमें उन ऋणों को चुकाना है। तेजस, आपके ऋण, आपके 9th हाउस में मरकुरी है, ठीक है? तो आपको ना गुरु का ऋण है। मतलब आपके फोर फादर कभी किसी खानदान में, कभी मतलब किस पीढ़ी में किसी भी परिवार के लोगों ने या तो अपना वामिका जी, पुरोहित गुरु जो होते हैं वो वामिका बदले जी, होते हैं। 3 वामिका 4। जी, हाँ जी। जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अबीर जी, आप लेट करके सुन रहे हैं, आप क्लास में बैठे। दिस डजंट लुक्स गुड इफ यू आर लाइंग, है ना? ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई आदमी आपको बता रहा है और कोई शख्सियत जो है लेट करके उस चीज को सुन रहा है। ये कोई मूवी या पिक्चर हॉल नहीं है जहां पे आप जो है लेट रहे हैं। अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो यू कैन लीव एंड यू कैन रेस्ट। प्लीज किसी का अनादर ना करें, है ना? दिस डजंट लुक्स गुड। मैम, यू कैन कंटिन्यू। तो एक गुरु का ऋण होता है, वो बनता कैसे है कि जैसे किसी ने किसी गुरु का अनादर किया हो, पुरोहित बदला हो, किसी कोई मंदिर तोड़ने में मदद की हो, या फिर पीपल का पेड़ काटा हो, ठीक है? तो पीपल का पेड़ तो बहुत लोग काटते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं पितृ पितृ ऋण बनता है, गुरु का ऋण, ठीक है? तो हमारे बहुत सारे काम मतलब मुझे नहीं पता, बट मैंने ये देखा कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चाइल्ड इशू है क्या आपके लाइफ में, कुछ ऐसा? हाँ मैम। तो ये गुरु का ऋण नहीं होने देगा, ठीक है? गुरु जब तक ऋण मुक्त नहीं होंगे तब तक बच्चे का बर्थ होना बहुत मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं रुकावट, ठीक है? ये होता है। सब कुछ, सारे अच्छे काम है, सब कुछ है, लेकिन हमें कोई कहीं ना कोई हमारी जो खुशियां हैं, जो मेन हमारे घर के कुछ लोगों की शादी नहीं हो पाती है। ऐसा नहीं है सबके साथ सेम हो, सबके साथ कुछ कुछ अलग होगा, लेकिन होगा जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। किसी का एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, किसी का बेबी नहीं हो पाएगा, किसी की शादी ही नहीं हो पाएगी। तो इस तरह का कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो अगर जिनका शादी हो गई, बच्चों के सब है, लेकिन उनका उनका उनके ससुराल इन लॉज के लिए साथ इतना खराब उनका रिलेशन होगा कि मतलब उनको अफसोस होगा इस बात का कि सबका अच्छा है, मेरा ऐसा क्यों नहीं है। तो उसके लिए हम कुछ उपाय बताते हैं, रेमेडी के तौर पर बताया जाता है कि हम गुरु का ऋण उतार रहे हैं। तो मैं आपको वो डिटेल में बाद में बताऊंगी, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है उसका, ठीक है? बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको खर्चा करना पड़ेगा। हमारे लाल किताब की ब्यूटी ये है कि हम छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे अमाउंट में हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बस हमारा फेथ होना चाहिए ईश्वर पर, भगवान पर, और उसकी कृपा होनी चाहिए, तो 100% वो काम होते हैं। एक्सक्यूज सबसे मी पहले मैम, मुझे आपका चाइल्ड इशू का ये दिख रहा है, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे आपकी कुंडली से चाइल्ड इशू का दिख रहा है। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 14 साल मैम। गॉड, हाँ सॉरी, मुझे नहीं पता था, तो लेकिन हम कुछ करेंगे इसके लिए, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। 9th हाउस में ग्रह का जो भी प्लैनेट है उससे हमारे ऋणों का पता चलता है? नहीं, हाँ देखिए, हमारे 2nd हाउस, 5th हाँ हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस, अगर इन 4 घरों में हमारे गुरु के शत्रु बैठ जाए, जैसे कि सबसे बड़ा गुरु का शत्रु है बुध, जुपिटर का, ठीक है? राहु और शुक्र, ये शत्रु माने जाते हैं जुपिटर के, तगड़े वाले शत्रु। बुध, राहु और शुक्र, हाँ, ठीक है? अगर ये बैठ जाए 2, 5, 9, 12 में, तो गुरु का ऋण होता है हमारी कुंडली में। अगर 5th हाउस में बैठ जाएगा बुध, तो वो एजुकेशन में दिक्कत जरूर देगा, ब्रेक जरूर करवाएगा एजुकेशन, या तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या ब्रेक ब्रेक में एजुकेशन होगी। भाभी एक बात कहूँ? हाँ जी। जैसे अभी आपने कहा 9th हाउस में अगर बुध और शुक्र बैठा हो, मेरे कुंडली में बैठा है, और सेम आई हैव फेस चाइल्ड इशू। हाँ, तो मैंने बोला ना कि ये बहुत बड़ा इशू जो होता है ना, बहुत बड़ा प्रॉस्पेरिटी जो हमें देता है, वो उसको रोक लगा देता है कि आप पहले ही ऋण को चुकाओ।
और ऐसा जरूरी नहीं है कि अब 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों के में वो ऋण होगा। ठीक है, हर घर में जैसे 4 बच्चे हैं माँ बाप के, तो हर बच्चे के में ऋण होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि बच्चे तो पैदा एक ही माँ बाप से हुए, लेकिन अपने संचित कर्म तो हमारे पिछले जन्म के है ना। तो हमें अपने ऋण चुकाने हैं, हम किसी और का ऋण नहीं चुका सकते, हमें अपने ऋण चुकाने हैं। तो ये जब हम कोर्स में आएंगे तो हम डिटेल में इसमें बात करेंगे। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है इन ऋणों से। सूर्य का ऋण होता है, चंद्र का ऋण होता है। जब भी 4th हाउस में केतु होगा तो चंद्र का ऋण होगा, चंद्रमा का मतलब माँ का ऋण। तो हमेशा फाइनेंशियल इशू, लिक्विड मनी से प्रॉब्लम रहेगी और माँ को हेल्थ इशू होंगे। कुछ में तो देखा है मैंने कुछ कुंडलियों में कि माँ बहुत कम एज में ही माँ चली जाती है, मतलब बच्चे से दूर हो जाती है। चाहे बच्चे, या तो गोद दे दिया बच्चा किसी को तो बच्चा दूर चला गया माँ से, अपनी माँ से। वो फोर्थ असली हाउस माँ में क्या हो मैम? फोर्थ हाउस में 4th चंद्रमा हाउस में हो तो? केतु हो तो, केतु हो तो हाँ, वो मातृ ऋण बोला जाता है। ओके। अच्छा, राहु भी होता है तभी भी मातृ ऋण होता है, क्योंकि अच्छा, चंद्रमा का दुश्मन राहु भी है, तो मातृ यस। ऋण होता है। तो मतलब राहु चंद्रमा से रिलेटेड पानी, उनके यहाँ सबसे ज्यादा दूध जलता होगा, दूध उफन उफन के गिरता है। ठीक है, जब भी 4th हाउस में राहु होगा उन्हें बहुत ध्यान रखना है भाभी कि मैं दूध एक बात जमीन पर बोलूं? ना गिरे। भाभी मेरे हाँ 9th हाउस में सूर्य केतु बुध और चंद्र है। हाँ, देखिए सूर्य हो कोई, सूर्य अच्छा है, लेकिन जो दुश्मन प्लेनेट बैठे हुए हैं ना, वो तो अपना असर देंगे। वो तो ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि है ऋण तो है आपके पास, आपको उसका उसका निवारण करना होगा, उसका उपाय करना होगा। जैसे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इन्फेक्शन आता है ना बॉडी में, तो जब तक हम उसकी मेडिकेशन नहीं लेते तो वो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में ही रहता है। मैम आपने सही बोला, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया पितृदोष है, सब करवाया जाके, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला अभी तक। तो अभी मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया है, तो चलो भगवान की इच्छा करके मैं ऐसे ही मतलब हाँ हाँ लग रहा है आपने जो बताया सॉल्यूशन है मेरे लिए। हाँ हाँ दीदी होप मत लूज कीजिए। देखिए, जब भगवान की नजर होती है ना, तो हमें कुछ ना कुछ हो जाता है हमारे साथ, कुछ तो उम्मीद आई जाती है ना। तो हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, ये अपना मंत्र है। हम लोग कौन होते हैं? हम तो कुछ करने वाले होते ही नहीं है, लेकिन भगवान इशारा देता है तो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होता है वो। मैम ये केतु वाला जो है ये बिल्कुल सही है। मेरे उसमें केतु है और मैं 3rd स्टैंडर्ड से ही हॉस्टल में रहा हूँ। मेरी हाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी सारा मैं मतलब मदर के पास में कभी साल में 1 या 2 बार जाता था, वो 1 हफ्ते के लिए। तो उसके बाद फिर नौकरी लगी, फिर भी मैं बाहर ही रहा। बिल्कुल अब जब मैं 8 या 10 साल से लेके आज तक मैं बाहर ही रहा हूँ। बिल्कुल तो या बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बोल रहे हो। माँ से दूर ही करता है, माँ के लिए बच्चा तड़पता है जरूर। मैम या ये मैम मेरे भी 12th हाउस के अंदर बुध है सूर्य के साथ। ओके, तो मैम वो भी क्या ऋण होता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बुध है 12th हाउस में, तो आपकी सूर्य के? लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही होंगी, बहुत ज्यादा उठापटक, रही है जी। ना। मैम 12th हाउस में बुध और राहु दोनों हो तो? अरे बाप रे, फिर तो पूछो ही मत। किसके है? मैम मेरे हस्बैंड की है। वो बहुत ज्यादा, वो बेचारे स्ट्रगल ही करते रहे होंगे, कहीं हॉस्पिटल का, किसी को ले जाना, कभी हॉस्पिटल ले जाना, यस मैम। हमेशा टेंशन एंजाइटी में रहे होंगे हमेशा। यस मैम। ये कौन सा ऋण कहलाएगा मैम? जब ये बुध होगा 12th हाउस में, यस मैम। गुरु का ऋण, बुध और राहु। क्योंकि बुध गुरु और का राहु ऋण। दोनों डबल दुश्मन बैठ गए हैं, गुरु का ऋण इन्हें युति कहाँ बनाकर, हाथ है? मिलाकर चल रिबन बैंड बजाते हैं इसकी, वो वाली बात। बट चिंता की बात नहीं है, उसकी सबकी रेमेडीज हो रेमेडी जाती होती हैं, है। उसकी रेमेडीज होती हैं, वो हो जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। अपने आप को मायूस ना करें, चीजें सेकंड बहुत हाउस होती में हैं। तेजस, आपका सेकंड हाउस में राहु है। आप अपने घर से, ससुराल से दूर रह रहे हो, लॉज से, परिवार से अलग कर देता है सेकंड हाउस का राहु, है ना। हाँ,
मतलब वो रहने नहीं देता। और बहुत ब्यूटीफुल होते हैं ऐसे लोग, वो तुम दिख रही हो फर्स्ट हाउस का मून है ना, और मातृत्व की भावना होती है ऐसे में, ऐसे लोगों में। अपने अपने हस्बैंड को भी केयर करेंगे ना एक माँ की तरह। यस मैम। कोई भी आ जाए, कोई भी बड़ा भी आ जाएगा ना, फादर इन लॉ, उनको भी ऐसे ट्रीट करोगे जैसे कोई छोटा बच्चा है, ऐसी केयर करोगे। सोनिया, These people हर्षु, are very humble by nature. These people are very humble, हर्षु, very sweet by nature. हर्षिता, हाँ जी सोनिया, अंजू जी, हाँ जी अंजू जी। हर्षी, पापा। अंजू लोग जी भूल आप, जाते हैं। अच्छा मैम, मंडे को एक सेशन और ले लीजिएगा, ठीक है? आपसे रिक्वेस्ट है। तो थोड़ा सा कुछ चीजें कुछ लोगों की, और उसमें हम विस्तृत में थोड़ी सी लोगों की और कुंडली को डिस्कस कर लेंगे। देन मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा। ये लाल किताब का कोर्स जो है विल बी स्टार्टिंग इन नेक्स्ट वीक, ठीक है? जो इंटरेस्टेड हैं दे कैन सेंड द कंसेंट, राइट? चार्जेस विल बी, वैसे ये कोर्स होता है मिनिमम 21,000 रुपीज का। तो मैम पहली बार लेकर के आ रही हैं। मैम ने कई सालों तक लोगों को सिर्फ प्रिडिक्शंस किया है। तो और जो टीचिंग से भाग रही थी मैं। ठीक है, इस चीज से बहुत दिनों से भाग रही थी, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आई हैं। तो मैंने कहा कि मैम लोगों को ये चीज सिखाइए। रीजन है कुछ लोगों की, हम लोग रेमेडीज से, यानी हम लोग कुछ लोगों की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, दिन में मुश्किल से 3 या 4 की कर सकते हैं। बट जब हम अपनी इस विद्या को लोगों में बांटेंगे तो कितने लोगों का भला हो सकता है, क्योंकि एक चना जो है भाड़ को नहीं फोड़ सकता, ये कहावत सुनी होगी। तो ये हम लोगों का एक मुहिम थी कि हर इस इंसान जो है इसको सीखे, अपने आप में अमल करे, अपने आप को भी ठीक करे, प्लस और लोगों की भी मदद करे। साथ में एक ये रोजगार भी देता है, प्रोफेशनल भी बनाता है। तो विल बी स्टार्टिंग अप दिस कोर्स। मैं कल डेट आप लोगों को मंडे वाली क्लास में बता दूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे दे कैन सेंड इट टू अस। एंड मैम का ये एज इट इज इन फर्स्ट बैच, तो इसका हम लोग जो है बहुत इकोनॉमिकल आप लोगों को कोर्स की फीस रखेंगे। इट विल बी ऑफ 11,000 रुपीज, विच विल बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। ये लगभग 3 महीने की क्लास रहेगी। आप उसमें काफी कुछ सारी चीजें इसमें सीख जाएंगे। देन यू कैन इवन प्रिडिक्ट द पीपल प्रॉब्लम्स, इवन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट? तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे दे कैन व्हाट्सएप ऑन द नंबर, वेदांत के नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 90, लिख सकते हैं 90-123-63-125। जो भी इंटरेस्टेड है दे कैन सेंड अप द मैसेज ऑन दैट नंबर दैट आई एम इंटरेस्टेड। एंड मंडे वैसे क्लास रहेगी। आप लोगों के कुछ लोगों का क्या बोलते हैं, वी विल बी टेकिंग अप द प्रिडिक्शन पार्ट, राइट? तो टिल मंडे द क्लास विल बी देयर। और किसी को कुछ भी पूछना हो दे कैन सर, व्हाट्सएप इन द ग्रुप। हाँ कुमार जी, सर, मैं जरा तेजस को कुछ बता दूं। ओके, मतलब मुझे रहा नहीं जा रहा है उसको बताना ही है मुझे। बता दीजिए। तेजस, आप ना एक पपी पालो। एक, 2 है। 2 है, ओके। एक और पालना, 3 होने चाहिए, ठीक है? मतलब मैम, और ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड का है, वो जाने वाला है अभी नेक्स्ट ईयर में, तो एक ही रहेगा। आपका ब्लैक है? नहीं मैम, ब्राउन है। एक ब्लैक कलर का प्योर ब्लैक पालो, ठीक है? और एक और चीज, आपको ना पीपल का पेड़, आपके केतु और गुरु 8th हाउस में है। आप ना कभी किसी को ना कोसना नहीं, किसी को बुरा मत बोलना, ठीक है? आशीर्वाद देना, मुझे भी देना आशीर्वाद। गुरु केतु जब भी साथ में होते हैं ना, साक्षात सरस्वती विराजमान होती है कंठ पर। जो बोलोगे अच्छा बुरा वो 100% होगा। जिसके लिए भी बोल दोगे ना कि ये तो गया, तो वो चला गया ही समझो, ठीक है?
ये भगवान ने तुम्हें वो दी है। अच्छा, तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें थर्सडे को तुम वेनसडे को एक पीपल का पेड़ लेके आना, माली से कहीं से भी, ठीक है? और उसको वेनसडे को लाके घर में रखना, और थर्सडे को उस पेड़ को, जहाँ हमारा क्रिमिनेशन ग्राउंड होता है ना, जहाँ शमशान घाट, जहाँ बॉडीज को जलाते हैं, उसका गेट होता है, काफी बड़ा एरिया होता है, वहां कहीं भी उसको लगा के आना है पेड़ को। बाहर ना मैम, गेट के बाहर? गेट के अंदर, अच्छा। ठीक है, गेट के अंदर कोई भी क्यारी में लगा के आना है। और अगर आप नहीं, आप दिन में करना है ये काम, और अगर आप नहीं जा पाओ तो अपने हस्बैंड को बोलना कि 90 डेज उसका वो देखेंगे, केयर करना। ओके, उसकी देखभाल करेंगे 90 डेज। मैं भी जा सकती हूँ ना मैम अगर? हाँ, जा सकती हो, आप बिल्कुल जा सकती हो, ठीक है। 90 डेज उसको पनपने देना है, मतलब वो जैसे लग जाएगा ना, आपको लगेगा श्योर कि अब तो लग गया है ये, बस आपका वो 90 दिन की आपको सेवा करनी होती है, उसको नर्चर करना है, पानी हाँ देना है, ये वो। हाँ हाँ, मतलब वो लग जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि रेमेडीज करवाते हैं, मैंने बोला, लोग करके आए, लेकिन वो रुका ही नहीं, मतलब वो सूख गया, और कहीं भी यदा कदा नालियों में कहीं भी उग जाएंगे, लेकिन जब लगाया जाएगा तो फिर नहीं रुकेगा वो। तो आपको वो लगाना है, क्योंकि 8th हाउस में गुरु है आपका। तो एक तो गुरु वैसे भी बुध बैठे हुए हैं गुरु के घर में, गुरु की जड़ खराब कर दी है बुध ने, और गुरु खुद आके शमशान घाट में बैठ गए। आपको कभी पैसे की कमी नहीं होगी, कभी। शमशान का साधु होता है ये 8th हाउस का गुरु, मतलब जैसे साधु होता है ना, कि अगर वो शमशान घाट में अघोरी भी बैठा हुआ है ना कोई आएगा वहां दान पुण्य करने, वो उनको 4 रोटी पकड़ा ही देगा, पैसा दे देगा, लो बाबा अपनी चिलम पी लेना, तंबाकू खा लेना, जो वो खाते हैं वो लोग, मतलब पैसे की कभी कमी नहीं होती, Ma'am, I फिक्र have नहीं होती। Jupiter in 8th house. I have Jupiter in 8th house. और बुध भी है साथ में ना? No, ma'am, only Jupiter. ओनली जुपिटर। तो मैं आपका देखूंगी कि और प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, ये मैं सिर्फ तेजस का देख के बता रही हूँ अभी, है ना? तो आप ऐसा करना, ये 2 चीजें आप करो, एक ब्लैक डॉग पपी लाओ घर में, और एक आप ये पीपल का पेड़ लगाओ। ये 2 चीजें आप करो। फिर हम जब देखेंगे तो डिटेल में देखेंगे और चीजें, क्योंकि एक कुंडली को देखने में कम से कम 1 या 2 दिन लगते हैं। दृष्टियां देखनी होती हैं, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, बहुत सारी चीजें होती हैं जो देख के हमें डिटेल, और कैसी उसकी रेमेडी है वो हमें डिजाइन भी करनी पड़ती है, क्योंकि वही बोला ना, देश काल परिस्थिति, पुराने जमाने में जो रेमेडियां थी वो आज के टाइम में हो नहीं सकती हैं। जैसे पहले एक रेमेडी थी कि घर बनाने के लिए, कि 100 ईंटें घर में लगाओ, डेली घर में लगानी है, और लेफ्ट पैर से उसको तोड़ देना है, ठीक है? अब फ्लैट में अगर कोई रह रहा है तो वो कहाँ से 100 ईंटों की दीवार बनाएगा, कैसे तोड़ेगा? ये है ना। तो आजकल के हमारे आज के हिसाब से हमें रेमेडीज डिजाइन करनी पड़ती है, क्या आज के हिसाब से हम कैसे रेमेडी करा सकते हैं? तो एक ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ये बहुत छोटा नहीं है, लेकिन इजी है, हर कोई कनेक्ट हो सकता है, सब सीख सकता है हर कोई, और एंजॉय करोगे आप, बहुत एंजॉय, तो बहुत मजा आता है जब चीजें सही निकलती है ना, तो बहुत मजा आता है कि अरे वाह, कि मतलब सच में ऐसा, मतलब एक होता है ना कि अच्छा किसी ने बोला होगा और वो सच निकल गया, वो चीज आप भी कर सकते हो। प्रिडिक्शन बहुत इजीली कर सकते हो। तो बहुत मजा आया, और अभी मैं विराम देती हूँ इस क्लास को यहाँ पर। अभी अगर कुमार सर जैसा बोलेंगे, मंडे को बोलेंगे, तो मंडे को भी देख लेंगे ये क्लास। अदरवाइज अभी हमें संडे को कहीं जाना है, फिर देखते हैं, मंडे को डॉक्टर को छोड़ने जाना है, देखते हैं क्या है मंडे को। संडे तो मंडे या ट्यूसडे में we'll keep up a class। आज की रिकॉर्डिंग आप लोगों को सबको मिल जाएगी। अच्छा मैम, आई टेक 1 minute। मैम, सुषमा जी, you are having so many problems in your life, get connected into occult science, आपकी कुछ समस्याएं ठीक हो जाएंगी, राइट? आपका मैं देख पा रहा हूँ, एक श्रेया शुक्ला जी, आपके साथ में भी या तो हेल्थ इश्यूज या रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है? आप भी ध्यान देखिएगा, आपको भी बहुत अपनी लाइफ में चीजें ठीक करनी जरूरी हैं। देन आई हैड सीन समबडी वन मोर। देखो, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जिनको, हर इंसान को इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी होती है कि जो हमारे
हमारी सोच से परे हैं। मतलब हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन हम प्रॉब्लम्स से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि उन सभी लोगों को ऑकल्ट साइंस में आना चाहिए। कोई भी मोडेलिटी में आओ, आप आओगे ना तो भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं हम डायरेक्ट, और भगवान अपने हाथ में हमारी प्रॉब्लम्स को ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हम भगवान की शरण में आ जाते हैं। तो ऑकल्ट में मेरे ख्याल से हर किसी को, ऑकल्ट में आने का मतलब है कोई कोई भी विद्या सीखना। मंदिर, हम तो देखो, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती तो हम बोलते हैं कि शिव जी को जल चढ़ाएं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नो डाउट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, लेकिन उसका भी तरीका है कि शिव जी पे जल कैसे चढ़ाना है, नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। जो लोग बहुत सालों से पूजा कर रहे हैं, जल दे रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना। तो हमें सही तरीका किस तरह से देना है, हमें जल भी किस तरीके से देना है, ये हमारी लाल किताब में ही मेंशन है। बाल्टी ली, डाल दिया, लोटा भर भर के डाल दिया, कैसे देना है सिस्टमेटिक तरीके से, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। बहुत छोटी छोटी चीजें करके हम भगवान को, जो मंदिर नहीं जाते, बहुत से लोग सरदार हैं, क्रिश्चियन है, उनको रेमेडीज कहनी, उनके उनके धर्म के हिसाब से हम रेमेडीज देते हैं कि उनको गुरुद्वारे जाके क्या क्या करना है, उनको क्या कर सकते हैं, वो कैसे भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। अभी जैसे मैम आपने कहा ना कि लोटा भर भर के पानी डालते हैं, आई रिमेम्बर हमारे यहाँ पड़ोस में मंदिर था पुराने वाले सेक्टर में, वहां 2-3 लेडीज आती थी, उनका यही काम था, वो किसी और को जल डाल मतलब हाँ। शिवलिंग पे जल चढ़ाने ही नहीं देती थी, बाल्टियां भर के वो इस तरफ से लोटा उस तरफ से लोटा, लगी हुई है 15-15 मिनट, बाकी लोग वही खड़े ना, हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो अब सिर्फ अपने बारे में सोच रही है ना, तो उनकी प्रॉब्लम्स एज इट इज वही की वही है थोड़ी, लेकिन भगवान है ना, भोले बाबा भोलेनाथ हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ परसेंट आपका बन भी तो देखेंगे, आपका तरीका भी तो देखेंगे, बिल्कुल, है ना। तो बहुत अच्छी रही यात्रा आप लोगों के साथ अब तक की। आगे देखते हैं कौन कौन आता है। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था। हाँ बिल्कुल पूछिए। मैम आपने जो कल जो बताई थी चीजें कि फर्स्ट हाउस में ये हो, तो वो कल आप वैदिक के हिसाब से बता रहे थे कि कल भी ये लाल किताब की थी? मैं सिर्फ लाल किताब वाली हूँ, मुझे कुछ ठीक। और नहीं आता, मैं ठीक लाल है। किताब से ही बताती हूँ, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक वैदिक यू। नहीं आता। लेकिन हाँ, लाइफ में आगे फ्यूचर में सोचूंगी वैदिक भी सीखने का। बट अभी मुझे इतना मजा आता है लाल किताब में, मुझे लगता है कि ठीक है वैदिक तो आना चाहिए बहुत, लेकिन बहुत सारी पढ़ाई उसमें भी बहुत सारी करनी है, तो करेंगे, वैदिक भी करेंगे। अच्छे कोई गुरु मिलेंगे तो जरूर करेंगे। एक गुरु मिलना बहुत अच्छी, बहुत जरूरी बात है यस, कि सही गुरु, सही हमें मार्गदर्शन जो दे सके। पढ़ा तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन एक सही सही चीज बता पाए, हमें कनेक्ट कर पाए उस ईश्वर से, हमें ऐसे लोग चाहिए। बस आप मैनिफेस्ट कर दो, मिल जाएगा गुरु ऐसा। हाँ मैम एक क्वेश्चन है। आई एम ब्लेस्ड, मैं तो 9th क्लास में थी तब से मुझे गुरु मिले हुए हैं, और मैंने तो क्रिया दीक्षा ली हुई है, क्रिया योग की मैं वो दीक्षित हूँ मैं, और मैं 9th क्लास से वो कर रही हूँ उनका मेडिटेशन। मेरे गुरु शैलेंद्र शर्मा जी हैं, गोवर्धन में रहते हैं वो, और वो आपने सुना होगा बाबा जी महाराज के बारे में, लाइडी जी महाराज के बारे में किसी ने सुना हो तो, उनके परिवार के दीक्षित हैं वो, और उन्होंने मुझे ब्लेस किया है, मैं जब 9th क्लास में थी तब। कुमार सर। Yes, ma'am. Thank मैम you. एक Thank you to everyone. Yes. राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे to कोई everyone. बहुत Stay ज्यादा blessed, प्रॉब्लम है stay तो healthy. उनसे कनेक्ट कर हमेशा सकता खुश है। रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू सर। हाँ थैंक सुषमा यू जी, आप मैम, कुछ थैंक यू कहना सो चाह रही मच थी। मैम। सुषमा जी कुछ कहना चाह रही थी। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। मैम वामिका जी 1 सेकेंड, सुषमा जी कुछ कह रहे हैं। ये सुषमा जी नो आई बताइए। गॉड ब्लेस यू बोथ। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। श्रेया बेटा आप अपना भी ध्यान रखिए, आपके साथ में भी थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज या रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, बहुत बहुत ध्यान रखना जरूरी है आपके लिए। It's यहाँ very पर much जितने required. लोग भी हैं, कोई भी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ईश्वर हमारे साथ है, बात है। और हम सब इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। बस हारिए मत, बिसारिए ना राम,
ये राधे एक ही कृष्णा है, टू एवरीवन। कभी भगवान को भूलना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक लव यू, यू। थैंक यू धन्यवाद मैम। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। Radhe Krishna. God bless you too.